सर्वा प्रथमा में आपका स्वागत है। सर्वा का अर्थ है सब कुछ और प्रथमा का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल इस यात्रा का आरंभ है जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा डीन वेल ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे मानव इतिहास का सबसे प्राचीन लिखित ज्ञान माना जाता है। इस ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। लेकिन ऋग्वेद को समझने से पहले हमें एक कदम पीछे जाना होगा और पूछना होगा, वेद आखिर है क्या? वेद क्या होते हैं? वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात वेद ज्ञान। लेकिन ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने सुना, अनुभव किया और याद रखा। इसीलिए वेदों को कहा जाता है श्रुति, यानी जो सुना गया हो। 4 वेद कौन कौन से हैं? भारतीय परंपरा में कुल 4 वेद माने गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और बाकी तीनों वेद किसी न किसी रूप में ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसीलिए कहा जाता है ऋग्वेद ही वेदों की नींव है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद कोई कहानी पुस्तक नहीं है। ये कोई इतिहास की किताब भी नहीं है। ऋग्वेद है देवताओं की स्तुतियों का संग्रह, प्रकृति के प्रति मानव की जिज्ञासा, जीवन, मृत्यु और सत्य पर प्रश्न। ऋग्वेद में जो मंत्र है उन्हें कहा जाता है सूक्त। ऋग्वेद की रचना कब हुई? इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। मतलब जब दुनिया के कई हिस्सों में लिखना भी ठीक से नहीं आया था, तब भारत में इतना गहरा दार्शनिक चिंतन मौजूद था। ये बात अपने आप में ऋग्वेद को विशेष बना देती है। ऋग्वेद किसने लिखा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऋग्वेद को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। इसे रचा है ऋषियों ने। ऋषि लेखक नहीं थे, वे दृष्टा थे। मतलब उन्होंने ज्ञान को गढ़ा नहीं, बल्कि देखा, अनुभव किया और व्यक्त किया। ऋग्वेद की भाषा है वैदिक संस्कृत। ये आज की संस्कृत से भी काफी प्राचीन है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भाषा कठिन होते हुए भी बहुत काव्यात्मक और संगीतात्मक है। इसी कारण ऋग्वेद के मंत्र सिर्फ पढ़े नहीं जाते थे, गाए जाते थे। ऋग्वेद का उद्देश्य क्या था? ऋग्वेद का उद्देश्य था प्रकृति को समझना, जीवन को समझना, ब्रह्मांड के नियमों को जानना और सबसे बड़ा प्रश्न, सत्य क्या है? ऋग्वेद में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अंधविश्वास नहीं सिखाया जाता। यही बात इसे एक दार्शनिक ग्रंथ बनाती है। क्या ऋग्वेद धर्मग्रंथ है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। उत्तर है आंशिक रूप से ऋग्वेद में धर्म है, लेकिन वो धर्म आज के रिचुअल बेस्ड धर्म से अलग है। यहां धर्म का अर्थ है ऋत, यानी सार्वभौमिक नियम, संतुलन, नैतिक व्यवस्था।